नमस्कार। अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सुबह की ठंडी हवा हो या रात की खामोशी, किताबें गवाह हैं उस संघर्ष की। रातों की नींद कुर्बान, अपनों से दूरी और हर दिन वही सवाल, इस बार होगा कि नहीं। ईएमआरएस टीयर 1 का पेपर हो चुका है, लेकिन दिल आज भी परीक्षा में बैठा है, क्योंकि अब फैसला होगा कट ऑफ से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये माँ बाप की उम्मीदें हैं, ये परिवार की दुआएं हैं और उस सपने की आखिरी सीढ़ी है जिस पर खड़े होकर कोई यह कह सके, हाँ, अब मैंने कर दिखाया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ईएमआरएस पीजीटी 2025 का सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या जाने वाली है टीयर 1 की, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पेपर का स्तर क्या रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। उपस्थिति क्या रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और कट ऑफ अधिक जाने के कौन कौन से कारण हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, कट ऑफ कम जाने के भी कुछ कारण हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वास्तविक रूप से कट ऑफ क्या रहेगी, हम इस बात की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे, ताकि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे और सभी प्रश्नों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। साथियों, ईएमआरएस टीयर 1 का जो पेपर था, उसका एक विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। पेपर का जो स्तर ओवरऑल कह सकते हैं मॉडरेट के आसपास है, मॉडरेट प्लस कह सकते हैं, बहुत इजी नहीं कह सकते। जो जीके और करंट अफेयर के प्रश्न आए हुए थे, वो भी मॉडरेट लेवल के थे, बहुत आसान नहीं थे। और 10 प्रश्न आए हुए थे, जिसमें 4-6 आसानी से आप कर सकते थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग, आपका रीजनिंग सेक्शन बहुत आसान आया था। 15 क्वेश्चन थे, जिसमें 12 से 13 प्रश्न आसानी से कर सकते थे। कंप्यूटर कंप्यूटर में इजी टू मॉडरेट देखने को मिला, इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे। दोस्तों, डोमेन नॉलेज में देखा जाए 20 प्रश्न आए थे, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इसमें 15 के आसपास प्रश्न आसानी से कर सकते थे। एनईपी की बात करें, थोड़ा सा घुमाया है एनईपी ने, 10 क्वेश्चन आए हैं, मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, 30 प्रश्न थे और इजी टू मॉडरेट के लेवल पर प्रश्न देखने को मिले। दोस्तों, लैंग्वेज आई थी, लैंग्वेज में 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश थी। और ये सेक्शन जो है क्वालिफाई नेचर का था, जिसमें आपको मात्र 8 नंबर लाने थे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, इस सेक्शन ने काफी लोगों का खेल बिगाड़ दिया। जिनका पृष्ठभूमि इंग्लिश पृष्ठभूमि नहीं है और जिन सब्जेक्टों में बैकग्राउंड, जिन विषयों का बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, उसके लिए दोनों सेक्शन बहुत एक समस्या का कारण रहे और काफी लोग इसको ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आई है। अगर ऐसे ऐसे छात्रों के लिए ये वाला सेक्शन एक मुश्किल भरा है। दोस्तों, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन बिना इंग्लिश के काम नहीं चलता हमारा। हमें इंग्लिश जान जान के थोपी जा रही है। अब जान रहे हो, ऐसे बच्चे जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर उसकी जरूरत नहीं, तो वहां ऐसे क्वालिफाइंग नेचर का करके आप उन्हें बाहर क्यों करना चाह रहे? फिर भी ये बहुत दिक्कत है, यहाँ पर काफी लोग परेशानी महसूस किए हैं। अब दोस्तों, हम ये तो रहा आपका पेपर का लेवल का स्तर। अब ये देखते हैं कि इसकी मेरिट या सेफ स्कोर क्या हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसकी अटेंडेंस क्या रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इसकी मेरिट ज्यादा जा सकती है, अगर ज्यादा जाएगी तो उसके कुछ कारण होंगे, अगर मेरिट कम जाएगी तो उसके भी कुछ कारण होंगे। दोस्तों, कट ऑफ ऊंची जाने के कुछ ये कारण हो सकते हैं। एक तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, छात्रों में बेरोजगारी अधिक है और छात्र ये अपना भविष्य सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं किसी भी लेवल में जाकर के, तो बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप छात्र कंपटीशन में बैठने वाले छात्र बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और बेरोजगारी एक उसमें प्रेशर है कि अपने अपने जीवन से बेरोजगारी का धब्बा हटाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो एक बड़ा कारण है, कट ऑफ के ऊपर जाने का कारण है। अन्य प्रतियोगी छात्रों का आना, मतलब जो एसएससी है, यूपीएससी है, पीएससी है, वो बच्चे वहां नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, तो अपनी क्षमता को यहाँ इन एग्जामों में दिखाते हैं, जिससे मेरिट हाई हो जाती है, अप हो जाने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, छात्रों का गंभीरता के साथ तैयारी करना।
आज के टाइम में वही छात्र टिका रह सकता है जो गंभीरता के साथ तैयारी करते हैं। और अब जो छात्र नए आ रहे हैं बहुत टैलेंटेड है और बहुत मेहनत कर रहे हैं और गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। चौथा कारण है पाठ्यक्रम की सरल प्रवृत्ति है, बहुत इजी है। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का पूछ रहा है, रीजनिंग बहुत इजी पूछ रहा है। तो इस प्रकार नेचर कुछ ऐसा आसान नेचर है जिससे इसकी कट ऑफ ऊंची हो सकती है। पांचवा कारण है प्रतियोगिता का उच्च स्तर। अब दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि लोग बहुत मिनिमम क्वालिफाइंग पास कर लेते थे, वहां से सिलेक्शन हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं, ज्यादा लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और छात्र भी जीवन की अनिश्चितताओं को से दूर जाने के लिए, अनिश्चितताओं को कम करने के लिए, करियर के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसीलिए प्रतियोगिता का स्तर ज्यादा हो रहा है। आज अब क्या है, जो मेन जो लैंड है, हमारी भूमि है, वो खेती वाली भूमि निरंतर बढ़ते बढ़ते कम होती जा रही है। इसलिए हर व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत मेहनत से बचपन से पढ़ाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये कुछ अधिक जाने के कारण है। अब हम देखते हैं कम जाने के भी कुछ कारण हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। अब कुछ कारण जो कट ऑफ कम जाने के कारण कुछ इस प्रकार हैं। एक तो ये दौर बहुत छात्र बहुत मानसिक दबाव और मानसिक प्रेशर से गुजर रहे हैं और ये जब ये हो जाता है कि हमको हर हाल में सफल होना है, आप पर ज्यादा सफलता का प्रेशर हो जाता है, तो वो काम खराब हो जाता है। ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोगों को हमने देखा जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनके अंदर जब असफलता का भय घुस जाता है तो सरल से प्रश्न वो गलत कराते हैं। इस वजह से मेरिट कम जाने में मानसिक प्रेशर के दबाव का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दोस्तों, जो क्वालिफाइंग नेचर था हिंदी और अंग्रेजी का स्तर काफी अच्छे लेवल का था, जिनकी पृष्ठभूमि हिंदी और इंग्लिश से अलग थी, उनके लिए ये पेपर बहुत मुश्किल लग रहा था। उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति बिल्कुल लगभग काफी कम थी, लगभग 59-60% के आसपास उपस्थिति थी। तो उपस्थिति भी देखा जाए तो बहुत कम रही, जिस अनुसार से इस वैकेंसी की चर्चा रही। दोस्तों, केवीएस, एनबीएस, बिहार की कई टीचर्स की परीक्षाएं हैं जो इन सब में छात्र एक प्रकार का उलझ गया है, उन्हें दुविधा हो रही है, उनको ये नहीं समझ। और एक और एग्जाम है डीएसएसबी, डीएसएसबी इन सारे एग्जाम में स्टूडेंट तय नहीं कर पा रहा कि डीएसएसबी की तैयारी करूं, कि केबीएस की तैयारी करूं, कि एनबीएस की तैयारी करूं, कि ईएमआरएस की तैयारी करूं। और सभी के सिलेबस में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट डाल दिया गया है, जिसकी वजह से इस दुविधा में बहुत से छात्र फंसे रहे और बहुत से छात्रों ने पेपर भी नहीं दिया और बहुत से छात्र का परफॉर्मेंस जो है उनका खराब हो गया है। इसलिए मेरिट कम जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, एक और कारण है, कोचिंग ने इस बहुत मार्केटिंग की, बहुत पैसे कमाए। कोचिंग के बाहर से काफी प्रश्न आए हैं जिससे बच्चे हैरान हैं और लोगों का पैसा बर्बाद गया। दोस्तों, मैं शुरू से आपको कह रहा था कि आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, कोचिंग पे पैसा मत बर्बाद करिए, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं। आपको तो चुल लगती है कि हमें पैसे बर्बाद करके ही मानना है, तो आप जानिए उसके लिए। लेकिन ध्यान रहे कि काफी जो जिन बच्चों ने कोचिंग किया है, जिन्होंने नहीं किया, वो सब लगभग इक्वलिटी रहे। परफॉर्मेंस 2 घंटे का जिसका बढ़िया था, उस दौरान अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे और उसका सिलेक्शन होने के मतलब टीयर 1 एग्जाम निकलने के चांस पूरे होते हैं। और जिसका टीयर 1 निकलेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि टीयर 1 निकलने के बाद ही आप टीयर 2 में एंट्री करोगे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो मेरिट कम जाने के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब आपको बताया जाए कि वास्तव में मेरिट कितनी जा सकती है। दोस्तों, यदि आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आप काफी अच्छे सेफ स्कोर में रहेंगे। देखिए, जो संभावना है कुछ इस प्रकार है। देखिए, हर विषय की यहाँ पर विषय वाइज मेरिट जाएगी तो अलग अलग रहेंगे। कुछ विषयों में कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, वहां थोड़ा 2-4 नंबर अप हो जाएगी इससे मेरिट। कुछ में इजी होता है तो उसमें और मेरिट नीचे चली जाएगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं यूआर की या जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है 60 से 65 जाने वाली है। ध्यान रहे
कई लोग 80 से 85 बता रहे हैं, बहुत मुश्किल है, इतना नहीं जाएगी। ओबीसी की मैं बात करूं तो 55 से 60 प्रश्न आपके सही है काट पीट के, माइनस मार्किंग हटाने के बाद तो आप सही जोन में हो। और एससी की हम बात करें 50 से 55 प्रश्न आपके सही है, तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। एसटी की हम बात करें तो 45 से 50 के बीच में आपके प्रश्न सही हैं, तो बहुत अच्छी कंडीशन में हो। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो 60 से 62 प्रश्न हैं, तो आप अच्छे कंडीशन में हो। दोस्तों, ये विषयवार 5 नंबर प्लस और माइनस हो सकते हैं। हर विषय की अलग अलग कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। आपके मार्क्स अगर इसके अंदर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टीयर 2 की तैयारी कर दीजिए। आप लोअर पोजीशन में भी हैं, 60 मार्क्स भी यूआर में आ रहा है, तब भी करना है। 1-2 नंबर इससे कम भी हो तब भी करना है। कहीं कई बच्चे ऐसे ना हो जाएं कि मैंने ये कट ऑफ बताई, उससे मेरे 5 नंबर और कम चली जाए, बाद में कहा कि सर हमने टीयर 2 की तैयारी किए नहीं। ये एक अनुमान है जिसे आप भी लगा सकते हैं और आप भी अनुमान लगा सकते हैं, और वो कुछ इसी के आसपास रहने की संभावना है। तो टीयर 2 की तैयारी आपको जी जान से करना है। जिनका इससे नंबर कम है उन्हें घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि जीवन में जो शिखर पर पहुंचा है उसने पहला कदम पायदान पे जरूर रखा है। अगर आज आपके नंबर कम है तो कल आपके नंबर बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अब आपको अपने मार्क्स कमेंट जरूर करना है ईमानदारी के साथ कि आपने के मार्क्स कितने आ रहे हैं, ताकि हम अगले वीडियो में और सटीक विश्लेषण आपके लिए कट ऑफ को लेकर आ सके। दोस्तों, वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।